सुनो, अगर तुम किसी महिला से बात कर रहे हो और अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगे कि कुछ तो बदल रहा है, पर समझ नहीं आता कि क्या, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि चाणक्य ने साफ कहा है, स्त्री अपनी इच्छा कभी मुंह से नहीं कहती, वह संकेत देती है। और वो संकेत हमेशा गहरे होते हैं। और आज मैं तुम्हें वही 3 गुप्त इशारे बताने वाला हूं, जो एक स्त्री तब करती है जब वह तुम्हें पसंद करने लगी हो, तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हो, या धीरे धीरे तुम्हें अपने प्रभाव में लाना चाहती हो। लेकिन सावधान, ये इशारे बहुत सिलेंट, बहुत स्मार्ट और बहुत खतरनाक होते हैं। ज्यादातर पुरुष इन्हें दोस्ती समझ लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो अब तुम बस सुनो, और ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला इशारा इतना अदृश्य होता है कि 90% पुरुष उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष में रुचि रखती है तो वह पहले उसके समय पर कब्जा करती है। और यही है संकेत नंबर 1। एक सामान्य महिला कभी किसी भी पुरुष को अनावश्यक समय नहीं देती, पर जब कोई स्त्री अचानक तुम्हारे लिए ज्यादा उपलब्ध होना शुरू कर दे, ज्यादा चैट करे, ज्यादा रिप्लाई दे, ज्यादा आपकी बातों पर ध्यान दे, तो समझो ये खेल शुरू हो चुका है। वह तुम्हें पटाना चाहती है, लेकिन सीधे नहीं। वह धीरे धीरे तुम्हारी दिनचर्या में खुद को फिट करती है। वह इनडायरेक्ट तरीके से पूछती है, आज क्या प्लान है, सो गए क्या, खाना खाया। ये सब केयर नहीं, ये सब एंट्री पॉइंट्स होते हैं। वह देख रही है कि तुम्हारा दिमाग उसकी मौजूदगी में कितना उलझता है। तुम्हारा टाइम ही सबसे बड़ा टेस्ट है। जैसे ही वह देखती है कि तुम उसकी बातों का इंतजार करने लगे हो, वह अगले इशारे पर चली जाती है। और अगला इशारा सबसे गहरा, सबसे ट्रिकी है। अब सुनो, दूसरा संकेत। चाणक्य ने कहा था, स्त्री जब किसी पुरुष को पाना चाहती है तो वह उसके ईगो को छूती है। यानी वह तुम्हारी तारीफें करेगी, लेकिन बड़ी प्लानिंग से, सीधी नहीं। जैसे, तुम्हारी बातों में एक अलग कॉन्फिडेंस है, तुम दूसरों जैसे नहीं लगते, तुम बहुत समझदार हो। ये लाइनें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। क्योंकि महिला को पता है, कोई पुरुष उस व्यक्ति के पास बार बार जाएगा जो उसकी तारीफ करता है। यहां गलती क्या होती है? पुरुष सोचता है, उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पर असल में वह तुम्हारे माइंड को सॉफ्ट बना रही होती है, ताकि तुम्हारे अंदर एक डिपेंडेंसी बन जाए। अगर वो तुम्हारी तारीफ कर रही है, तो ध्यान रखना, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे दिमाग को डिजाइन कर रही है। और ये काम चाणक्य ने सबसे खतरनाक बताया है। ये वो स्टेज है जहां पुरुष खुद को स्मार्ट समझते हैं, पर फंस चुके होते हैं। अब आता है तीसरा संकेत, और ये इतना जबरदस्त है कि हाई वैल्यू पुरुष इसे तुरंत पहचान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष को पाना चाहती है तो वह अपने वीकनेसेस दिखाना शुरू करती है। ध्यान से सुनो, वीकनेस दिखाना असली वीकनेस नहीं होती। ये एक इमोशनल गेट खोलने की स्ट्रैटेजी है। वह कहेगी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, आज मूड ठीक नहीं है, मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर पाती, तुमसे बात कर मुझे अच्छा लगता है। ये बातें सीधी नहीं लगती, पर बेहद गहरी होती हैं। क्योंकि पुरुष भावनात्मक रूप से ऐसा होते हैं कि जब कोई महिला अपने दर्द की बात करे तो वह उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। और जितना प्रोटेक्शन बढ़ता है, उतनी ही इमोशनल बॉन्डिंग बनती जाती है। और यहां पुरुष समझ नहीं पाता कि ये डेस्परेशन नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। महिला देख रही होती है कि क्या यह पुरुष मेरे दर्द को कैरी कर सकता है, क्या यह पुरुष मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल है, क्या यह पुरुष मुझे प्रायोरिटी देगा। ये 3 सवालों के जवाब अगर हाँ में मिल जाए तो महिला अगला कदम बढ़ाती है। और यहां तुम एक इनविजिबल वेब में फंस चुके होते हो। ये 3 इशारे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये पावर स्ट्रेटेजी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, स्त्री पहले मन जीतती है, फिर पुरुष अपने आप उसके पीछे चलता है। और ये सही है, पुरुष को फिजिकल चीजें प्रभावित करती हैं, पर स्त्री के लिए असली वेपन साइकोलॉजी है। वह सीधे नहीं आती, वह संकेत देती है। और जब पुरुष उन संकेतों को समझ नहीं पाता, तो वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। याद रखना, हर महिला ऐसा नहीं करती, लेकिन जो करती है वह बहुत समझदारी से करती है। क्योंकि वह रिश्ते को गेम की तरह नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है। वह कभी भी बिना कैलकुलेशन के किसी पुरुष के पीछे नहीं जाती। अगर वह तुम्हें सिग्नल दे रही है, तो इसके पीछे कुछ हिडन साइकोलॉजी है। कभी उसकी लोनलीनेस, कभी उसकी नीड ऑफ अटेंशन, कभी इमोशनल वॉइड, कभी वैलिडेशन।
और कभी अट्रैक्शन, पर इशारे हमेशा एक जैसे होते हैं। अगर ये 3 इशारे तुमने पकड़ ली तो तुम कभी भी किसी के ट्रैप में नहीं फंसोगे। हाई वैल्यू पुरुष इसी वजह से हाई वैल्यू रहते हैं, क्योंकि उन्हें संकेत पढ़ना आता है। अब रुक जाओ, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन 3 इशारों का अगला फेज और भी खतरनाक है, और वहीं से असली खेल शुरू होता है। वह तुम्हें टेस्ट करने लगती है, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और तुम्हें इमोशनली डिपेंड बनाने लगती है। अगर तुम ये फेज समझ गए तो कोई भी महिला तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, स्त्री संकेत केवल शुरुआत में देती है, असली शक्ति वह परीक्षणों में दिखाती है। यानी अब वो तुम्हें देखेगी नहीं, तुम्हें परखेगी। सबसे पहला टेस्ट होता है डिस्टेंस टेस्ट। वह अचानक थोड़ी दूर हो जाएगी, रिप्लाई धीमे करेगी, इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाएगी, और तुम सोचोगे, क्या हुआ, गलती मेरी है क्या? यही वह देखना चाहती है। अगर तुम बेचैन हो गए, ज्यादा मैसेज करने लगे, अटेंशन मांगने लगे, तो समझ लो खेल खत्म। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता, स्त्री उसका मन पढ़ लेती है, और वही उसका दुर्बलता बन जाती है। यानी वह जान जाएगी कि तुम इमोशनली हुक हो चुके हो। दूसरा टेस्ट है जेलसी टेस्ट। वह किसी और का नाम कैजुअली लेगी, किसी की तारीफ कर देगी, कह देगी सब मेरे दोस्त हैं। यह तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं, तुम्हारा इंटरनल रिएक्शन देखने के लिए होता है। अगर तुम्हारी आवाज बदल गई, मूड गिर गया, या तुम पॉजेसिव लगे, तो वह समझ जाती है कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। हाई वैल्यू पुरुष यहां शांत रहते हैं और यहीं जीतते हैं। तीसरा टेस्ट सबसे खतरनाक, प्रायोरिटी टेस्ट। वह अचानक एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेगी और देखेगी कि तुम अपना प्लान छोड़कर उसके लिए टाइम निकालते हो या नहीं। अगर तुम हर बार इंस्टेंटली हाजिर हो गए तो तुम्हारा मिस्ट्री खत्म। और चाणक्य ने कहा था, जिस पुरुष को पाने में स्त्री को मेहनत न करनी पड़े, वह पुरुष जल्दी ही मूल्यहीन हो जाता है। यानी अगर तुम बहुत जल्दी अवेलेबल हो गए तो खेल उल्टा पड़ता है। अब ध्यान दो, अगर तुम ये टेस्ट पास कर गए, ना पैनिक हुए, ना जेलस दिखे, ना अपनी प्रायोरिटी छोड़ी, तो अचानक उसका बिहेवियर फिर बदलता है। वह वापस वार्म हो जाएगी, तुमसे ज्यादा बात करने लगेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और वहीं से रिलेशन का दूसरा फेज शुरू होता है, रिस्पेक्ट वाला फेज। क्योंकि चाणक्य ने कहा, स्त्री उस पुरुष का आदर स्वयं करती है जिसे वह हिला नहीं पाती। यानी जिसकी मानसिक शक्ति टूटती नहीं, उसी को वह वास्तव में वैल्यू देती है। अब यह बात याद रखना, यह सब मैनिपुलेशन नहीं, यह नेचुरल साइकोलॉजी है। स्त्री टेस्ट इसलिए करती है क्योंकि वह ऐसे पुरुष को चुनना चाहती है जो उसका भावनात्मक भार सह सके, जो स्थिर हो, जो अपने इमोशंस से कंट्रोल्ड ना हो। तुम बस इन 3 हिडन टेस्ट को समझ लो तो तुम किसी भी स्त्री की चाल नहीं, उसकी साइकोलॉजी पढ़ लोगे। और अब ये वीडियो यहीं नहीं रुकता, क्योंकि हर टेस्ट के बाद एक आखिरी लेयर होती है, जहां स्त्री सच में रिवील करती है कि वह तुम्हें चाहती है या सिर्फ खेल रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।